ऐसे स्कूल से जो छोटे से कस्बे में है। और जैसे कि आप जान रहे हैं आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा का दिन है, आज विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे विद्यार्थी जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, जैसे बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम कल से यानी 17 फरवरी से स्टार्ट है, तो उनके लिए ये त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है। आज वो लोग सभी जो है माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, कामना करेंगे कि अच्छा एग्जाम जाए, अच्छा मार्क्स आए। और हम आज एक स्कूल के भी इंटरनेशनल स्कूल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूजा या शुरू हो रहा है, पूजा हो रही है। और पूजा के बाद हम इस स्कूल के निर्देशक महोदय रीता पाठक हैं, उनसे हम बात करेंगे बच्चों के प्रति कैसी शिक्षा स्कूल में देनी चाहिए और गार्जियन या अभिभावक को क्या उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के प्रति, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम केबी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना हो रही है और विद्यार्थी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पे। और पंडाल में आप देख रहे हैं माँ सरस्वती का जो है प्रतिमा वहाँ पे विराजमान है और माँ सरस्वती का पूजा अर्चना हो रही है। पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा होगी। और मैं आपको खास बात बता दूं कि सरस्वती पूजा का बहुत ही महत्व होता है छात्र जीवन में। और देखा जाए तो ये सरस्वती माता का जो ये पर्व है ये छात्र जीवन में ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन जो है हमें पूजा करने से माँ सरस्वती का जो है वरदान मिलता है और इससे हमें विवेक आती है। अपने जीवन में कोई भी काम जो है उसमें उन्नति मिलता है, चाहे बिजनेस हो। चलिए एक नजर डालते हैं श्रद्धालुओं की ओर। माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि माघ शुक्ल पश्चिमी के दिन सरस्वती माता प्रकट हुई थी और इस तिथि को हर वर्ष सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ भी करवाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्षर ज्ञान भी करवाते हैं। और यह दिन संगीत कला आदि के ज्ञान अर्जन के लिए शुभारंभ के लिए बहुत उत्तम बताया जाता है। आप सभी दर्शकों को बीपीडी न्यूज में स्वागत है। आज सरस्वती पूजा के अवसर पे हम एक स्कूल में विजिट किए हैं जो जहानाबाद के निहालपुर में स्थित है और बहुत ही बढ़िया स्कूल है। शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन कम फी में उपलब्ध है। और उसी स्कूल में हम आज पहुँच चुके हैं और आपको वहाँ के निर्देशक से आपको मिलवाएंगे और उनके विचार को जानेंगे इस स्कूल के प्रति, उनकी कितना मेहनत है, किस तरह से बच्चों को प्रेरित करते हैं शिक्षा देने में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। चलिए जानते हैं मैम से। इस स्कूल को चलाने के लिए सबसे बड़ी हमने धैर्य की सामना किया और अपने धैर्यता के साथ मेहनत कड़ी से कड़ी मेहनत करके समाज में गांव में जा करके लोगों को इंगित कराया, ध्यानार्थ कराया, ज्ञान के प्रति सद्बुद्धि दिलाने का प्रयास किया। और उन प्रयासों के माध्यम से मैंने एक छोटी सी कस्बे में एक छोटा सा विद्यालय का नाम दिया। केबी इंटरनेशनल स्कूल निहालपुर में है और मेरी यही चाह है कि हम सब जिस समाज में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं, उस जिले के उस कस्बे लोग ज़्यादा से ज़्यादा होनहार हो, बच्चे के अंदर ज्ञान की प्रति भावना हो और ज्ञान अर्जन करके अच्छे से अच्छे ऊंचे से ऊंचे पद को हासिल करे, धनार्जन करे और अपने ज्ञान की आगे बढ़ाने का अथक प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विद्यालय जो है वो ज़्यादा दिन से नहीं चल रहा है, लगभग 3 साल इस विद्यालय को हो चुके हैं। और यहाँ पे बच्चे की संख्या को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। और मैम का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इसमें बच्चों को प्रेरित करने में, उनको शिक्षित करने में, एवं उनके गार्जियन अभिभावक को भी सुनिश्चित हमेशा समय पे गाइडलाइन देते रहते हैं कि बच्चे को किस तरह से देखभाल किया जाए कि वो अपने
अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके। अब हम मैम से जानेंगे कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं लेकिन घर पे जो है उनको गार्जियन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरह से वो कितना बच्चा स्कूल में क्या चीज़ पढ़ा है, होमवर्क कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, तो अभिभावक को भी एक जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से उनको गाइडलाइन करें, उनको पढ़ने के लिए उनको समय से घर पे भी बैठाएं। तो ये इस पे क्या विचार है मैम का, वो जानते हैं। बच्चों को सबसे पहले चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, सबसे पहले बच्चों के साथ हमें प्रेम की भावना को दर्शाना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे का दिमाग किस तरह चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या है। अगर जो अभिभावक इन भावनाओं को समझ लेते हैं तो उस भावनाओं को साफ सुथरे तरीके से बच्चों के प्रति इंगित हो, ध्यानार्थ हो, समय से बच्चों को सुताना, जगाना या खिलाना या अभिभावक का काम होता है। स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, विद्यालय में उनका जो भी मतलब होमवर्क जो भी मिल पाता है उन होमवर्कों को ढंग से समझाना या बच्चों को इंगित कराना, ध्यानार्थ कराना। बहुत सारे बच्चे हमारे पास वैसे होते हैं जो थोड़ा नटखट विचार के होते हैं। तो नटखट विचार वाले बच्चों को हम किस तरह इंगित करें, उसके लिए हमारे पास कहा गया है कि हम बच्चों को अपने प्रेम की भावनाओं में पहले बहा करके देखेंगे, इनके मन में क्या चलता है, उसके अंदरूनी बातों को जानेंगे, इनके अंदर कौन सी कमियां है, इनकी कहाँ पर कमी है जिसके सहारे बच्चे आगे बढ़ने से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। तो मेरा कि अपने बच्चों को समय से खिलाने पिलाने और समय से विद्यालय भेजने का काम उनके अभिभावक करें, उनकी साफ सफाई पर ध्यान दें। और बच्चों का ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक ही तरह के होते हैं। कुछ बच्चे नटखट विचार के होते हैं, कुछ बच्चे शांत विचार के होते हैं, कुछ बच्चे प्यार से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है मार से पढ़ते हैं। तो उन बच्चों पर हम किस तरह इंगित हो, इसमें हम दोनों का ये जरिया रहता है, कुछ अभिभावक का और कुछ हमारे टीचरगण का या हमारे जो भी सहयोगी होते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों पर ध्यान होते हैं, तभी बच्चा आगे होता है, आगे अग्रसर होता है। हमें सबसे पहले अभिभावक का होता है यही कहना है कि अपने बच्चों की संगति अपने घर के आसपास रहने वाले नंगे बच्चों के साथ कभी नहीं होने दे, उससे वंचित रखे। बाकी जो है घर में अच्छे अच्छे किताबें, अच्छे अच्छे सीरियल, अच्छे अच्छे जो भी है, रामायण है, भागवत है, कथा है, छोटी छोटी बातों से बच्चों को कहानी के तरीके, बुझौली की तरह, श्लोक के सहारे, दोहा और कविता के सहारे बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। बच्चे निश्चित दिन आगे बढ़ेंगे। ये स्कूल जो है ये भी इंटरनेशनल स्कूल बहुत कम समय में अब बहुत ज़्यादा हासिल किया है। मेरा ये आत्मविश्वास है कि हम लोग जैसे अभिभावक कहीं भी मिलेंगे, कहीं भी रहेंगे तो बच्चों को आगे बढ़ते देर नहीं लगेगा। हम इस बच्चों के प्रति किस तरह ध्यान हो, ये जीवन शैली है। यहाँ तो हर लोग आते और जाते रहता है। एक स्कूल, एक कस्बा, हर जो स्टेशन का काम करता है। तो आता है तो जो जाता है, लेकिन जो आता है अच्छा रहता है उसके लिए अफसोस होता है और खराब रहता है तो उसके लिए लापरवाही होता है। तो हमारे पास वैसे बच्चों की जानकारी लेने के लिए बहुत सारे सहयोगी होते हैं। सारे बच्चों की जानकारी हम अपने सहयोगियों के माध्यम से लेते हैं और उनके गार्जियन को बुलाकर, अभिभावकों को बुला करके ये बात को कहना चाहते हैं कि हमारी इच्छा दिखते हैं आपका बच्चा इस जगह पर गलत होते जा रहा है। अगर दोनों साथ दे देते हैं तो निश्चित सफलता मिलना ही मिलना है। कहा गया है चाहे विद्या धन हो या संपत्ति, कोई भी धन हो, कहा गया धन की तीन ही गति होती है। ज्ञान वही एक धन है जिसकी तीन गति, दान भोग और नाश। जो इंसान उसको उपयोग में लाया, किसी को आगे दिया नहीं, उसका अंतिम गति क्या होता है? नाश होता है। इसलिए चाहे विद्या धन हो या रुपया पैसा धन संपत्ति हो, सबको बांटने का चीज है। कहता है कि विद्या विवाद है पर पिंड न है, जितना विवाद करो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और जितना संचित करके रखोगे उसका एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए हमें सर से कहने का यही है कि हम बच्चों को प्रेम और धैर्य के साथ शरीर से ज्यादा बच्चों को इंगित करना चाहते हैं। हमारे बच्चे किस तरीके के हैं और उन्हें हमें क्या सिखाना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि मेरी बातों को फॉलो करो, या अभिभावक को भी यही बात सोचना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो सफलता सुनिश्चित है और आगे से आगे बढ़ने का भी
उनका सुनिश्चित काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। तो मैम ने बताया आपको किस तरह से बच्चों को स्कूल में प्रेम भाव से रखना चाहिए, उनके मन को समझना चाहिए और उसी अनुसार उनको समझाना चाहिए। हर समय मारपीट अच्छा नहीं होता है। और अभिभावक को भी उन्होंने बहुत ही बेखूबी समझाया कि किस तरह से बच्चों को घर पे भी प्यार से उनको पढ़ाई के प्रति आकर्षित करें। और एक बात और हम यहाँ पे आपसे करना चाहते हैं मैम, तो जानेंगे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शुरू से ही बच्चे से ही मोबाइल में इंगेज हो जाते हैं। मोबाइल के प्रति उनका जो है बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, जिसके कारण भी उनका पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है। तो इस पे मैम खुद से मोबाइल से कैसे दूर रखें अपने अभिभावक अपने बच्चों को, उसके बारे में मैम से जानेंगे। आज के बच्चे कुछ ऐसे कि बच्चे तभी चाह करके उन्हें अपनाना पड़ता है। ये मोबाइल वगैरह जो घर में चलते रहता है, तो मोबाइल चलने और रखने से कोई गलत नहीं होता है। उस अभिभावक को ये चाहिए कि अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बिल्कुल अलग रखे, लेकिन वैसे इलेक्ट्रॉनिक से नहीं जिसके माध्यम से हमें, जैसे कंप्यूटर हुआ, तो कंप्यूटर वगैरह जो है हमारी शिक्षा की चीज़ है। तो हम गार्जियन से भी एक सब कहना चाहते हैं कि अगर मोबाइल है तो मोबाइल का अगर गलत यूज करता है बच्चा, तो उस अभिभावक से मेरा सादा अनुरोध ऐसा रहता है कि अपने बच्चों को अपने मोबाइल या और जो भी वो तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है घर में जिसका जो दुरुपयोग करते रहता है, उससे बिल्कुल बच्चा को अलग रखे और घर में कम से कम लाने का प्रयास करे, तो बच्चा कुछ अपने पढ़ाई के प्रति इंगित होगा। नहीं तो आज प्रश्न और उत्तर बच्चों के साथ चलता है, प्रश्न है उत्तर भी उसके हाथ में है। इसलिए कि कुछ भी जाने या न जाने, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बच्चा आज के डेट में बहुत लगाव रखने लगा है, जिसके कारण बच्चे दिन रात आकर्षित रहते हैं मोबाइल के प्रति। तो हम अभिभावक से यही कहना चाहते हैं कि मोबाइल जो है बच्चों को कम से कम समय के लिए दे और मतलब वैसे बच्चों को नहीं दे जो बच्चे बिल्कुल अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी बच्चा तो खुद समझ ही लेता है कि हमें ये अच्छा करे या गलत कर रहे हैं। तो अज्ञानी बच्चों के लिए है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से बिल्कुल अलग रखिए। और पढ़ाई की जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, ये गार्जियन को, अभिभावक को खरीद के देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ने लायक हैं और उसको ये नहीं चाहिए, लेकिन जगह जगह पर उसका भी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि ये बच्चा जो है उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। बहुत बहुत मैम का धन्यवाद। मैम अपने वाक्यों से ये समझाना चाहते हैं अभिभावकों को कि जो बच्चे होते हैं उनको जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ है, तो उस समय उनको यूज़ करने दें और बहुत ही लिमिट समय के लिए यूज़ करने दें। और सही यूज़ करते हैं तो, यदि मिस यूज़ करते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक सामान से, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह से दूर रखा जाए उनको, और एक लिमिट मात्रा में उनको लिमिट समय के लिए दिया जाए, जिससे वो, यदि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, पढ़ाई में उनको ज़रूरत है, कोई वीडियो ऐसा है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो और उनको स्कूल में पढ़ाया गया वो टॉपिक को उनको देखना है, तो वो आसानी से, आज टेक्नोलॉजी का युग है तो उस पर देख कर और अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन यदि वो मिसयूज करते हैं तो ऐसे अभिभावक को अपने बच्चों को मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उनके हाथ में कम से कम मोबाइल दिया जाए। तो अब हम केबी इंटरनेशनल स्कूल, बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है, कम ही समय में अच्छा प्रोग्रेस हासिल किया। और कोई भी स्कूल प्रोग्रेस तब करता है जब वहाँ के एजुकेशन सिस्टम सही होता है, पढ़ाने का शैली अच्छा होता है। और ये स्कूल बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। जहानाबाद के निहालपुर में ये स्कूल जो है चलता है और यहाँ पे अलग अलग ग्राम के, कस्बे के बच्चे आते हैं और ग्रामीण बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से मतलब सुविधा उनको मिल पाता है। आज जैसे कि जान रहे हैं सरकारी विद्यालय में जो है हालत बहुत ही खराब हो गई है, वहाँ पे व्यवस्था पढ़ाई की नहीं है, लेकिन बाकी सब ड्रेसिंग की व्यवस्था, खाना पीना का व्यवस्था, सब चीज़ दिया जाता है, लेकिन जो पढ़ाई का व्यवस्था है, शिक्षा देने की व्यवस्था है, तो वहाँ पे हालत खराब है। और अधिकतर गार्जियन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेज रहे हैं, तो उनको मैं इस स्कूल को प्रेफर करूँगा कि वो केबी इंटरनेशनल में से नज़दीकी में रहते हैं तो यहाँ पे अपने बच्चों को एक बार जरूर भेजें।
और यदि पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और खास बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो इस विद्यालय के निर्देशक हैं नीता पाठक, उनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही लंबा है। 30 वर्ष से अधिक उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और शिक्षा के फील्ड में उनका बहुत बड़ा जो है एक्सपीरियंस है और अब अपना एक नया योगदान देना चाहते हैं कम फी में। और अभी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है तो बच्चों को एडमिशन भी फ्री और कुछ और भी लाभ मिलने वाले हैं। तो क्या क्या लाभ है जानेंगे मैम से। ये जो है आपके कथनानुसार सर, ये तो बात सत्य है कि बहुत लंबी दौर के बाद ये मौका मुझे मिला और मैं एक छोटी सी कस्बे में जहानाबाद के निहालपुर में केबी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक विद्यालय को खोला था। और खोलने के उपरांत मैंने उन गरीब निर्धन असहाय बच्चों के सामने गया और हाथ पसार कर उन बच्चों को हिलाया और उन्हें अपने तरफ से सबसे पहले पोशाक फ्री किया था, पोशाक फ्री, एडमिशन फ्री। और उन अभिभावकों से मिला जिनके बच्चे घर में रह करके लापरवाही जिंदगी जी रहे थे। और इनसे मिलने के बाद हमें जो लाभ मिला वो ऐसे गार्जियन भी उत्सुक हुए और हमारी भावनाओं को उन्होंने समझा कि ये मैम क्या कहने आई है। और भावनाओं को समझ करके मतलब दिन ही दिन देखते ही देखते मेरे विद्यालय में अभिभावक और बच्चों की कतार लग गई, मतलब भीड़ लग गई। 1 साल लगातार मेहनत के बाद हमने निहालपुर केबी इंटरनेशनल स्कूल में 500 बच्चों को उपस्थिति अनिवार्य कर दिया था। बच्चों को अपने तरफ से खेल कूद के माध्यम, बोलचाल के माध्यम, पोशाक के माध्यम, ये सब बिल्कुल नॉर्मल रखा था ताकि हमारे पास ये कस्बे के बच्चे, गांव के बच्चे हैं जिसका गार्जियन के साथ बहुत तरह की लाचारी थी। तो हमने लाचारी को भी देखा और बच्चों के भाग्य और भविष्य को भी देखा। ये देखते हुए मैंने अपने तरफ से कम भी, कम से कम समय और कम से कम दबाव पर बच्चों को लाया और लाकर हमने कड़ी मेहनत के साथ बच्चों के अंदर एक ऐसे भाव को भेजा कि आज हमें न प्रचार करने की जरूरत है और न कहीं किसी के पास जाने की जरूरत है। बच्चे और अभिभावक अपने आप हमसे मिलने आते हैं। सबके मन में मेरे प्रति श्रद्धा जागृत हुआ है। इसलिए एजुकेशन हमारी एक ऐसी भाव है जो कहने के लायक, वर्णन करने के योग्य नहीं है। मैं कितना तक वर्णन करूं कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का भाव क्या होता है, ये मैंने अपने जीवनोपरांत बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ सीखा था। और मैं लोगों के बीच जाकर अपने ही बातों को केवल उभारती रहती हूँ कि नहीं, जीवन कहता है कि मानव मुझे लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और कहा गया है कि क्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम दैवो न जाना तो मनुष्य। आदमी को संगति आदमी से ही मिल पाता है। ज्ञान हो, बुद्धि हो और विवेक हो। अगर मनुष्य को नहीं देगा तो और किसको देगा। मेरी भाव यही है कि केबी इंटरनेशनल स्कूल जैसे स्कूल को याद करें और अपने अभिभावक अपने बच्चों को ये सलाह दे, सिखाएं कि कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ने जाओ तो स्कूल में पढ़ने जाने तो स्कूल के पढ़ाए हुए भावों को उभारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। जैसे कि आप जाने मैम बहुत ही अच्छे बात आपको बताएं किस तरह से बच्चों को प्रेरित करें पढ़ाई के प्रति और स्कूल की भी जिम्मेदारी समझाएं कि स्कूल का क्या जिम्मेदारी होता है बच्चों के प्रति। और यहाँ पे अभी एडमिशन जो है फ्री चल रहा है लगभग मार्च तक यहाँ पे एडमिशन फ्री है। तो यदि अपने बच्चों के आप एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे, इस सेशन 2021 से 22 की बात की जा रही है। नया सेशन जो अप्रैल से स्टार्ट होता है तो उसका भी एडमिशन जारी है। और मार्च तक यदि आप यहाँ पे केबी इंटरनेशनल स्कूल निहालपुर में, तो निहालपुर में यहाँ पे यदि आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको फ्री एडमिशन होगी। साथ ही साथ 1 मंथ का ट्रांसपोर्ट चार्ज के बारे में मैम बोलेंगे कि फ्री रहेगा। ट्रांसपोर्ट वाले बच्चों को जो गांव से आएंगे ट्रांसपोर्ट के स्कूल के ट्रांसपोर्ट माध्यम से, तो उनको फ्री मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।